अर्तुरुल गाजी 13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीमुश्शान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खाना बदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परवान चढ़ सके। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीजो अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सल्जूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुरुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दाग बेल डाली और यूं खाना बदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आजमों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाकयात से माखूज है। बस आप हुक्म कीजिए। मुझसे मिलवाने के लिए एक शख्स को ढूंढ कर लाना है तुम्हें। उसका नाम है अर्तुरुल। हमारे प्यारे चचा शहाबुद्दीन, दाना वजीर आजम, बाबा के कातिल सलेबियों के साथ मिलकर खतावार हैं गद्दारी के। क्या मेरा भाई जिंदा नहीं रहा? जिंदा है, लेकिन सलीबियों की कैद में है। शहाबुद्दीन को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिंदान में कैद है। जिंदान तक कैसे जाएंगे? एक खुफिया रास्ता निकलता है जिंदान तक, हम वहां से जाएंगे। और वो रास्ता वजीर आजम ने ही मुझे दिखाया था।
हिम्मत नहीं हारना मेरे बच्चे, सब्र नहीं छोड़ना। ये लोग तुम्हारा सब्र आखिर हद तक आजमाएंगे। इससे ज्यादा बुरा क्या करेंगे? अपनी तकलीफ भूल गया हूं। पता नहीं उस मासूम बच्चे के साथ क्या किया होगा इन्होंने। न जाने कि वो जिंदा भी है कि नहीं। मेरे बच्चे, तुम्हारा इस जिंदान में कैद होना मौत से भी बदतर है। तुम्हें अपने सब्र का दामन नहीं छोड़ना है। शायद तुम्हें इन काफिरों की असलियत का नहीं मालूम। ये लोग जुल्म की इंतहा तक जाते हैं। मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं, क्योंकि मैं यहाँ 17 सालों से कैद हूं। मुझे हैरत है, इतने साल कैसे? अपनों की मोहब्बत, ऐसी बेलौस मोहब्बत जो इस तहखाने के अंधेरों को रोजे रोशन की तरह मुनव्वर कर दे। उन्हें याद करो मेरे बच्चे, जो लोग तुमसे मोहब्बत करते हैं। तुम शिकारी हो क्या? मैं तो शिकार हूं। नई सरजमीन पर जिंदगी हमारे लिए खुशियों की बहार लेकर आएगी। कोई तकलीफ नहीं होगी हमें। क्या हमारी सारी ख्वाहिशात पूरी होंगी? इंशाअल्लाह। हम वहां जाकर सबसे पहले शादी करेंगे। वादा है तुमसे। आइकस, दिखाओ क्या हुआ है? किन सोचों में थी तुम? शुक्रिया। आइकस, मैं माफी मांगती हूँ तुमसे। मैंने तुम्हें बुरा भला कहा था और दिल दुखाया था तुम्हारा। जब तुमने अर्तुरुल के बारे में बात की थी मुझसे। आइकस, इन ख्यालों और ख्वाबों के सिवा मेरे पास कुछ भी नहीं। मैं बस इसी उम्मीद के आसरे जिंदा हूँ। उम्मीद टूट गई अगर, तो फिर मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी। तुम दूसरों को तकलीफ देकर अपने दर्द को नहीं मिटा सकती गोकचे। इसके अलावा और भी बहुत सी बातें हैं जो मेरे गम को बढ़ा रही हैं। मुझे लगता था सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं और तुर्गुत हमेशा साथ होंगे, हमारी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां होंगी। मगर अब तो मुझे ऐसा लगने लगा है कि हलब के रास्ते में ही सब कुछ खत्म हो जाएगा और मैं उससे दूर हो जाऊंगी। मेरी जिंदगी में उसकी यादें ही रह जाएंगी बस। तुम दिल छोटा मत करो अपना। खिज़ा के बाद हमेशा बहार का मौसम आता है और इस बहार में देखना तुम अपनी मोहब्बत के साथ होगी। अर्तुरुल भाई की मोहब्बत ने तुम्हें शायरी सिखा दी है। अल्लाह हमें जल्द खुशखबरी सुनाए। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस तुर्गुत का साथ ही मेरे लिए बहुत है। चले। मुझे बहुत भूख लगी है खातून। खाने में और कितनी देर लगेगी? बस तैयार हो गया है।
आज तुम्हारी पसंद का खाना बनाया है मैंने। बहुत अरसे से साथ बैठ के खाना नहीं खाया हमने। कैसा लग रहा है गुंदोक्तू? बहुत अच्छा लग रहा है। खाना कैसा लगा? हाँ अच्छा है, लेकिन जिम्मेदारियों की वजह से साथ बैठने का वक्त ही नहीं मिलता। बिल्कुल सही कह रहे हो तुम इस कबीले के सरदार जैसे हो और इस जिम्मेदारी को निभाना आसान नहीं। अल्लाह तुम्हें ताकत और हिम्मत अता फरमाए। चलो खाना शुरू करो। बिस्मिल्लाह। अंदर आ सकता हूँ गुंदोक्तू? गुंदोक्तू, क्या चाहते हो? खुद पे काबू रखो गुंदोक्तू। क्या हो गया है तुम्हें? होश की नाखुन लो। तुम दखल मत दो सैलजान खातून, तुम नहीं जानती इस शख्स के बारे में। जी हाँ, बिल्कुल यही बात है सरदार। अब अल्लाह के हुक्म से आपकी सेहत बेहतर हो गई है, तो आपका यह जानना जरूरी था। सब ठीक हो जाएगा इंशाअल्लाह। आपकी हिम्मत और मामला फहमी से हम हर तरह के हालात से निमट लेंगे। हमारा दुश्मन नीस्त तो नाबूद हो जाएगा बहुत जल्द। हर मुश्किल में तुमने मेरा साथ दिया है तमीर। तुम्हारा शुक्रगुजार रहूंगा हमेशा। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। तुम मेरे लिए ऐसे हो जैसे सगा भाई। सगे भाइयों से बढ़कर हैं हम। आप, मैं, कुर्तुगलू और सुंगर। तुमने ठीक कहा, बिल्कुल ऐसा ही है। मगर वक्त बदल चुका है और अब दोस्ती जितनी पुरानी होती जाती है उतनी ही कीमती हो जाती है मेरे सरदार। अब आप कुर्तुगलू को ही देख लें, वो सामने आए मच्छर को भी नहीं मार सकता था। और अब उसकी नजरें औकाफ से भी ज्यादा तेज हो गई हैं जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है। ये आदमी रिश्ते में चचा लगता है मेरा। इससे मेरा बाप सगे भाइयों से ज्यादा समझता है। और इसने क्या किया पता है? उसी भाई की जान का सौदा कर दिया। ऐसा कुछ भी नहीं है गुंदोक्तू, तुम मेरी बात सुन लो पहले। रह क्या गया है कहने के लिए? क्या बताओगे तुम मुझे? क्या ये बताओगे कि तुमने अपने ही कबीले के सरदार को कत्ल करने का मंसूबा बनाया और नाकाम होने पर दोबारा उन पर हमला करने के लिए उनके ताक़ुब में निकल पड़े? कैसी बातें कर रहे हो गुंदोक्तू? मैं वहां सुलेमान शाह को उस बायबोरा के पागल बेटे से बचाने गया था जो मारना चाहता था हमारे सरदार को। मैंने उनकी जान बचाई है, याद रखना। और जब तुमने बताया कि खैमा चाक करके कोई अंदर दाखिल हुआ था तो मुझे उसी बोज़ोक बदबख्त का ख्याल आया और मैंने फौरन उसका पीछा किया ताकि वो अपने मज़मूम इरादे में कामयाब ना हो सके। मैं तो तुम्हें मुबारकबाद देने के लिए आया था यहाँ। मुबारक हो तुम्हें, अल्लाह ने तुम्हें और सलजान खातून को औलाद की खुशखबरी से नवाजा है। तुम्हारे बाबा को भी ये खुशखबरी मिल चुकी है। सुलेमान शाह को भी? उन्हें भी इस बात की खबर है? क्या कहा उन्होंने? बहुत खुश हुए खबर सुनकर। सुलेमान शाह अपने होने वाले पोते को देखने के लिए बहुत बेचैन है। इजाजत दो, मैं सफर से आया हूं अभी। चाहता हूं कुछ देर आराम कर लूं मैं। सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा आपने चाहा था। हाँ सही कह रहे हो। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है।
मगर हालात हमारी सोच से बहुत ज्यादा खराब है। शहाबुद्दीन की भरोसेमंद खादिमा अगर गद्दार हो सकती है तो इसका मतलब वो इस वक्त बहुत मुश्किल में है। शेर अपनी कछार में फंस जाए तो गीदड़ों को भी मौका मिल जाता है। कुछ भी हो जाए, हमें उसको बचाना है। मुझे कुछ अरसे के लिए रुखसत चाहिए होगी। अभी रुखसत का वक्त नहीं है अफजल पाशा। इन हालात में छोड़कर जाएंगे हमें। अर्तुगरुल भाई, मैं जानता हूं कि हमारे मामलात की वजह से आप बहुत ज्यादा फिक्रमंद रहते हैं। मैं वक्त आने पर आपके सारे सवालों के जवाब दे दूंगा अर्तुगरुल भाई, मगर इस वक्त हम जिस रास्ते पर हैं वो बाल से बारीक और तलवार से तेज है। मुझे आपके भरोसे के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। हम हर महाज पर एक साथ लड़े हैं अफजल पाशा, ताकत बनकर एक दूसरे की। भरोसा है मुझे। कल आप तुर्क कालीन वाले के पास चले जाइएगा। अर्तुगरुल भाई, कालीन वाले का नाम आईकुतलुक है। वो आपकी बहुत मदद करेगा। मैं येकित और तुर्गुत की मदद के लिए जा रहा हूं। जी बेहतर। कहां से आ गए इतने सारे आदमी? कैसे पता नहीं चला तुम्हें अफ्तालिया? लगता है इस हमले की खबर थी उनको, क्योंकि जब हम वहां पहुंचे तो वो पहले से तैयार थे। हाँ, मगर हैरत है कि तुम्हें उन दो चरवाहों के साथ होने का भी अंदाजा नहीं हुआ बिल्कुल भी। इसके लिए भी कोई जवाब है तुम्हारे पास? हाँ, मुझे पता नहीं चला, मैं गलती मानती हूँ, लेकिन मैंने अपनी जान को कितनी मुश्किल से बचाया है। आपने भी तो कई बार अर्तुगरुल से धोखा खाया है, शायद आपको याद हो। अगर मैं तो इतनी तजुर्बेकार भी नहीं जितना तजुर्बा आपके पास है। बस करो, तुम ये क्या कर रही हो? हम सबका एक ही मकसद है, खुदावंद की खुशनुदी हासिल करना। अगर हम इसी तरह आपस में लड़ते रहे तो यरूशलेम पर हुकूमत करने का ख्वाब ही रह जाएगा। और वैसे भी कल शहाबुद्दीन का सर कलम होने के बाद अर्तुगरुल हलब की खाक बन जाएगा और किसी को मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रहेगा। उसके बाद फिर तुम उसके साथ अपनी मर्जी से जो चाहो करना। ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। कैसे नहीं मालूम था तुम्हें? कबीले का तो ख्याल करना चाहिए। तुम्हें तो किसी की फिक्र ही नहीं, न बाबा की न कबीले की। हमारा कबीला किस हाल में है, क्या ये सब नजर नहीं आता तुम्हें? बारिश के आसार नहीं है, कहर बढ़ता जा रहा है और तुम कहते हो इंसाफ करें। सब तबाह हो जाएगा, नस्लें तबाह हो जाएंगी अर्तुगरुल, नस्लें। गलत बयानी कर रहे हो तुम अर्तुगरुल। शाहीन पिंजरे में है, अब तुम्हारी बारी है। तुम्हारे सामने एतराफ कर रहा हूं कि तुम ही इस दिल की मलिका और हुक्मरान हो। वहां की शहजादी ना बन सकी जहां मैं पैदा हुई थी, तो आपके दिल की मलका कैसे बनूंगी मैं? ऐ जमीन और आसमान के बनाने वाले, मैं इल्तिजा करता हूं, मेरी इस मुश्किल को आसान फरमा दे। तू ही दोनों जहानों का मालिक है, तू ही रास्ते और मंजिल को आसान बनाने वाला है। इस मुश्किल को आसानी में बदल दे।
मुझे किसी तख्तो ताज की तमन्ना नहीं है। मैं तेरे नाम की लाज रखने निकला हूं और तेरे नाम की सरबुलंदी ही मेरा मकसद है। ऐ खुदा, अगर मैं भटक जाऊं तो मेरी मदद फरमाना। ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे भटके हुए लोगों के रास्ते से बचा और दुनिया के शर और आफतों से महफूज फरमा। शैतान की पैरवी से बचा और जिल्लत की जिंदगी से मेरी हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह, मुझे हक और सच के रास्ते में शहादत की मौत अता फरमा। हमजा। जी भाई फरमाइए, क्या हुक्म है? ये सामान बाहर रख दो ले जाकर। ये देखो गुंदुगदू, ये हमारे नए आने वाले मेहमान के लिए है। हमारा बेटा भी बड़े होकर सिपा सालार बनेगा, दिलेर और बहादुर, अपने पापा की तरह। ठीक कहा तुमने। ये हमारे और हमारे कबीले के लिए उम्मीद की नई किरण साबित होगा। गुंदुगदू, तुम देखना, इसके आते ही सारी मुश्किलें आसान हो जाएंगी। बहुत अच्छे होंगे इसकी बरकत से हमारे आने वाले दिन। इंशाल्लाह खातून, इंशाल्लाह। बस अल्लाह की मदद से खैरियत के साथ हलब पहुंच जाए। चलो, मुझे अभी बहुत सारे काम निपटाने हैं, तुम भी अपनी तैयारी करो। बाबा, क्या हमारी जिंदगी में हमेशा ऐसे ही भटकना लिखा है? कब तक हमारी जिंदगी ऐसे ही रहेगी? मायूस ना हो बेटी, लेकिन मुझे युगित की बहुत फिक्र है। दुआ है कि मेरा भाई खैरियत से वापस आ जाए बाबा। फिलहाल दुआ के अलावा हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। तुमने बिल्कुल ठीक कहा मेरी बच्ची अलीमा। तुम देखना, इंशाअल्लाह हमारी मुश्किलें जरूर आसान होंगी। और तुरुल साहब ने वादा किया है कि वो ये कि तो तुर्कुत को दुश्मनों से छुड़ाकर हमारे पास ले आएंगे। परेशान ना हो आप बाबा। तुम्हें आराम करना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा जख्म अभी गहरा है। तुर्क कालीन वाले की दुकान मालूम है तुम्हें? उसका नाम आयकुतलुक है, जानते हो उसे? अभी बताता हूँ। जागो, उठो जागो, उठो जागो। सब्र करो मेरी जान, सब्र। खुद को तारीकियों में मत धकेलो। अल्लाह तुम्हारा मददगार हो। इन्होंने खाया नहीं? नहीं खाया। बहुत मुश्किल होगा आज का दिन हमारे लिए। हमें नहीं मालूम ये दिन कैसे गुजरेगा।
शहाबुद्दीन की कोई भी खबर लैला तक नहीं पहुंचनी चाहिए, समझ गई तुम? जी बिल्कुल समझ गई। हम शहजादी की खिदमत के लिए मौजूद हैं, लेकिन हमारे अजीम शहाबुद्दीन, जिनकी ईमानदारी और सच्चाई पर कोई शख्स भी सवाल नहीं उठा सकता, ये इल्जाम उन पे किसने लगाया? ये कोई साजिश तो नहीं उनको फंसाने के लिए? तुमने ठीक कहा, इस साजिश के बारे में कोई नहीं जानता। उनके लिए हम दुआ ही कर सकते हैं बस, हमारे हाथ में कुछ नहीं। अब तुम जाओ। अल्लाह 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 अल्लाह। खुशामदीद अर्तुरुल, हमारे बाजार के साइलों ने तुम्हें आते हुए देख लिया था। वो सारे साइल, फकीर और गदागर क्या तुम्हारे सिपाही हैं वो सब? ऐसे वक्त में जब हर कोई बिकाऊ माल हो तो हम इन साइलों पर ही भरोसा कर सकते हैं जिन्हें खरीदा नहीं जा सकता। शहाबुद्दीन की जान बचानी है। इसमें 1 हफ्ता लग जाएगा भाई। हमें जिंदान तक पहुंचने के लिए मुहाफिजों की तब्दीली के औकात मालूम करने होंगे। शहाबुद्दीन के मुकदमे का फैसला भी है आज। मुस्लिम दुनिया में अभी इंसाफ का तवाजुन इतना नहीं बिगड़ा है। अल्लाह पे भरोसा रखें भाई, इंशाअल्लाह फैसला हमारे हक में होगा। और अगर ऐसा ना हुआ तो उसके बाद क्या होगा? अगर अदालत से हक ना मिल सका तो फिर हमारी तलवारें उन लोगों को राह रास्त पर लाने के लिए हाजिर हैं। नासिर, मगर ये खतरनाक है। काजी अफंदी, तुम्हें उस वक्त खतरा नहीं लगा जब तुम अपनी तिजोरियां सोने चांदी से भर रहे थे? शहाबुद्दीन का फैसला तो कर चुके थे तुम, तो फिर तुम्हारी आंखों में ये खौफ कैसा? तुम दोबारा सोच लो काजी अफंदी, जब शहाबुद्दीन अपने अंजाम को पहुंच जाएगा तो फिर अमीर अल अजीज को तुम जैसे ज़हीन मुशीरों की जरूरत होगी। क्या मुझे ऐसा करने पर मराहत मिलेंगी? हाँ बिल्कुल, तुम मेरे लिए बहुत कीमती हो काजी अफंदी। हलब में तुम जैसे काबिल आदमी का मिलना बहुत मुश्किल है। सल्तनत हलब की नुमाइंदगी के लिए मलिक अल अजीज।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेहतरीन इंसाफ करने वाला, सबसे ज्यादा गालिब और रहम करने वाला बेशक वही रहमान और रहीम है। हम वजीर आजम शहाबुद्दीन तुगरुल पर लगाए गए इल्जामात के मुकदमे की कार्रवाई शुरू करते हैं। इल्जामात कत्ल, अहकामात की खिलाफ वर्जी, हलब शहर के एतमाद को धोखा देना और इसके साथ साथ इस्लामी अहकामात की हुक्म अदूली। मोहतरम, मैं शहाबुद्दीन तुगरल का मुहाफिज खास हूँ। इन्होंने मुझे इंतहाई ताकतवर जहर लाने का हुक्म दिया था। मैंने इस हुक्म की तामील की थी। मैंने शहाबुद्दीन के साथ बाजार में लोगों को काई कबीले के सफीर पर हमला करते हुए अपनी आंखों से देखा था। शहाबुद्दीन अपने साथियों को बोरियों में भरकर कुछ दे रहे थे। मुझे लगता है कि वो उन्हें रिश्वत दे रहे थे। मैं एक ताजिर हूँ। शहाबुद्दीन ने मुझे मजबूर किया और मेरे ताल्लुकात का इस्तेमाल किया अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए अंताकिया तक। शहाबुद्दीन तुगरुल, आपने इन सब के इल्जामात सुने, अब आप क्या कहते हैं? ये लोग गलत बयानी कर रहे हैं मोहतरम। ये झूठे गवाह हैं। इन्हें झूठ बोलने की रकम अदा की गई है। ये हक और सच्चाई का दरबार है। ये आंखें हुक्म इलाही से सच और झूठ में ऐसे फर्क करती हैं जैसे सिया और सफेद में। घबराओ नहीं, आखिरी गवाह को हाजिर किया जाए। अल्लाह ने आपको यहाँ भेज दिया उम्मुल खैर बहन। हम आपको पैगाम भिजवाने वाले थे। एक बहुत अहम मसला है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खुश आमदीद। उम्मीद है सब खैरियत होगी। मुझे मालूम हुआ कि बहुत जरूरी काम है आपको। आपको शायद नहीं मालूम क्या हुआ है शहाबुद्दीन के साथ। शहाबुद्दीन तुगरुल बहुत सच्चा आदमी है। इस रियासत के सियासतदानों में अल्लाह ने उनका मर्तबा बुलंद रखा है। सब जानते हैं कि वो अपने फराइज कितनी जिम्मेदारी से निभाते हैं। वो इस वक्त आजमाइश से गुजर रहे हैं। अल्लाह पाक उन्हें सुरखरू करेगा। आमीन। लैला भी अपने चचा के बारे में जान चुकी है। वो बहुत परेशान है कि उसके भाई ने उसके चचा को कैद में डाल दिया है। मुझे डर इस बात का है कि इस खबर के बाद उसकी तबीयत मजीद खराब ना हो जाए। बेचारी लैला, उसकी तबीयत तो काफी बेहतर हो गई थी ना उम्मुल खैर बहन? हाँ, हो गई थी। पहले की निस्बत तो उसकी तबीयत काफी बेहतर है, लेकिन मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ मेरी बहन? मैं दरअसल शेख साहब से बात करके उसके लिए सुकून की दवा लेना चाहती हूँ। उसके दर्द से निजात के लिए अगर शेख साहब मुराकबा बता दे तो अच्छा हो जाएगा बहुत। आप बेफिक्र हो जाएं। मैं शेख से बात करके आपको बता देता हूँ। अल्लाह ताला आपसे राजी हो। सुना है आप लोग भी मुश्किल में हैं। दरवेश खाने में हमारे कुछ मुसाफिर हैं और वो लोग बहुत ही ज्यादा मुश्किल में हैं। एक लड़की भी है जो बहुत ज्यादा जख्मी है। हफ्सा ने अपनी पूरी कोशिश की मगर जख्म नहीं भर रहा। बेशक शिफा अल्लाह देता है। अगर तबीब साहब उसे एक नजर देख लें तो अच्छा होगा। हाँ, क्यों नहीं। मैं कल तक आपको बता देती। उसकी हालत बहुत खराब है। तुम कुरान करीम पर हाथ रखकर कसम खाती हो कि तुम जो कुछ भी कहोगी सच कहोगी और इसके अलावा कुछ नहीं कहोगी? जी काजी साहब। हाँ तो बताओ, जैसा पहले बताया था, किसी से डरने की जरूरत नहीं। सच बताओ क्या हुआ था उस दिन?
जब मैं और वजीर आजम वहाँ पर दाखिल हुए जहाँ मुजरिम मौजूद था। उस कमरे के बारे में कोई और जानता था? कमरे में दाखिल होने के बाद तुमने क्या देखा? वो आदमी जमीन पर पड़ा हुआ तड़प रहा था और वो अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। जहर दिया गया था उसे। जब उस आदमी ने दम तोड़ा वो शहाबुद्दीन के हाथों में था। अब तुम बाहर जा सकती हो। हमने सब सुन लिया है। फैसला भी हो चुका है। तबीब ने मुआयना कर लिया है। आपने इस काबिल समझा, हमें खुशी है। इस बच्ची का जख्म गहरा है और इसकी हालत नाजुक है बहुत। मरहम लगाने के लिए दे दिया है तबीबा को। अल्लाह आपसे राजी हो। लेकिन बेएहतियाती से जख्म खराब हो सकता है। इस बच्ची का इलाज महल में बहुत ही एहतियात से करना होगा। हाँ बिल्कुल, अगर कोई दिक्कत नहीं तो हम इन्हें महल में ले जा सकते हैं। हकीम साहब, बेहतर होगा कि तरीका इलाज आप हमें बता दें, क्योंकि दिल नहीं मान रहा कि अपनी हलीमा को नजरों से दूर जाने दूं। नाजुक है हालत और जान को खतरा है उनकी। जो मेरे बस में था वो मैंने कर दिया। हम महल में भी अपनी पूरी कोशिश करेंगे। बेशक शिफा देने वाला अल्लाह है, सब ठीक हो जाएगा। आप बिल्कुल परेशान ना हो, वो महल में ज्यादा महफूज रहेगी। मैं खुद उसका ख्याल रखूंगी, यकीन कीजिए। उम्मुल हायर मेरी बहन है, आप बेफिक्र हो जाएं। महल में उसे कोई तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि ये अल अजीज की आया है। अल अजीज को बेटों की तरह पाला है। इंशाअल्लाह ताला कोई दिक्कत नहीं होगी, आप परेशान ना हो। बेटा कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? मैं ये कि क्या करने आए हो यहाँ?